सुनो सुनो प्यारे बच्चों, तुम सब में नन्हा नटखट कृष्णा कौन बनना चाहता है? हम बनेंगे। ढोलकपुर और इस आस पास के गांव में सभी बच्चों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता है। जीतने वाले बच्चे को इनाम मिलेगा और सबसे प्यारे कृष्णा का खिताब भी। तो जल्दी से अपने अपने कृष्णा के पोशाक तैयार कर लो। हमें भाग लेना है। तुम और नन्हे कृष्णा। कालिया, तुम इनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मुझे लगता है हमारे ढोलू भोलू तो सबसे प्यारे कृष्णा बनेंगे। बिल्कुल कालिया, और हमें तो इन दोनों की पोशाक तैयार करके इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं भी मदद करूंगा, पर जासूसी करने में जरा पता तो लगे कि दूसरे प्रतियोगी कैसी तैयारी कर रहे हैं। अरे रे, बस करो। ये दोनों तो बिना बांसुरी बजाए ही हार जाएंगे। क्या कहा आपने? हम हार जाएंगे? ओफो, जल्दी बताओ कालिया कि आखिर बात क्या है? दूसरे प्रतियोगियों ने तो बहुत ही बेहतरीन तैयारियां की हैं। हम प्रस्तुत करेंगे राधा कृष्णा। पर राधा बनेगी कौन? मेरी राधा तो चुटकी बनेगी। राधा बनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, पर किसकी? ढोलू की या भोलू की? तुम मेरी राधा बनोगी। तुम मेरी राधा बनोगी। ओहो ढोलू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी गर्मी में तुम ये सब काम कर रही हो राधा, मुझे करने दो। राधा, ये ढोलू तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकता, मुझे मदद करने दो राधा। ये क्या हो रहा है? मैं राधा की मदद करूँगा। नहीं, मैं मदद करूँगा। नहीं मैं, वो मेरी राधा है। ढोलू भोलू रुक जाओ। अरे रुको तो, मुझे माला को दुकान में सजाना है। ये दोनों तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक तुम उन दोनों में से किसी एक को चुन नहीं लेती। सब आ चुके हैं। मेरी राधा है कहाँ? तुम्हारा मतलब है मेरी राधा। और जब तक तुम दोनों लड़ते रहोगे वो आएगी भी नहीं। तुम दोनों एक साथ काम करना भूल रहे हो और तब से लड़ रहे हो। अब चुटकी तुम्हारी मदद सिर्फ तब करेगी जब तुम दोनों हाथ मिलाकर दोस्त बन जाओगे। छोटे कृष्णा ने तो उसे हरा दिया और अब देखते हैं कि ढोलू भोलू क्या करने वाले हैं। चलिए जल्दी हो जाए। ऑल द बेस्ट ढोलू भोलू, तुम दोनों सबसे अच्छा करके आओगे। ओह, मेरे छोटे कृष्ण कहाँ है? कृष्ण! राधा! क्या आपने देखा? मैं यहाँ हूँ राधा। यहाँ देखो, छोटा कृष्णा यहाँ है। छोटे कृष्ण तो बहुत नटखट है, वो हर जगह रहते हैं और ढोलू भोलू ने आपको दिखाया अंतर्यामी कृष्णा। ढोलकपुर के अंतर्यामी कृष्णा। ये मेरी ट्रॉफी है। ये मेरी ट्रॉफी है। नहीं, ये मेरी है। मैंने कहा मेरी है। 1, 2, 3, 4।
बच्चों ने एक साधु का मजाक उड़ाया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम और तुम्हारा पूरा गांव हमेशा के लिए डरता रहेगा। ओम नहीं। गुड़ माया साधु को डराया। दम कहना, हमेशा डरते रहना। माँ, क्या हुआ माँ? मैं कभी लड्डू नहीं बना सकूंगी। क्यों मौसी, क्या हो गया? वो मैं नहीं जानती। बस मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन माँ, कुछ तो बताओ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चुटकी, अब हम कभी लड्डू नहीं बना सकेंगे। माँ ठीक कह रही है। सब जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। जाओ। ठीक है, जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है ये। कालिया, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि अगर सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर कोई तुम्हें जेल में क्यों डालेगा कालिया? क्योंकि मैंने जंगल में सोते हुए साधु महाराज को डराया था। सोते हुए साधु महाराज जंगल में? शायद यही सारी मुसीबतों की जड़ है। मुझे जंगल में जाकर देखना होगा। रुकिए! क्या आपने ढोलकपुर पर काला जादू किया है? काला जादू नहीं किया, श्राप दिया है कि पूरा गांव हमेशा के लिए डर कर जिए। वो जरूर कालिया और ढोलू भोलू ही होंगे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ महाराज। हमें क्षमा करें और ढोलकपुर को इस श्राप से मुक्त करें। अब तुम ही इस गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। वो कैसे? इस चमत्कारी डंडे को पकड़ के ये मंत्र बोलना, डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। डिम डिम डम डम डिगिमिगी डा, डर निकल के बाहर जा। क्या किसी ने मुझे याद किया? ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत हुआ तुम्हारा खेल डरगुन दानव। अब मुझसे बचकर दिखाओ। अरे वाह भीम, तुम तो वाकई होशियार निकले। क्या बात है। लेकिन असली मुकाबला तो अब होगा। अब दुनिया डरती होगी तुमसे डरगुन दानव, पर मैं नहीं। महाराज के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। सही समझे कालिया। एक बार फिर से तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से ढोलकपुर को बचा लिया है भीम। एक बहुत बड़ा खतरा ढोलकपुर को ढूंढते हुए आ रहा था। हमारा धुनी उस तरफ है। बस कुछ ही हफ्तों में हम उसके सामने खड़े होंगे। मेरे गुरुजी का तख्ता। धूनी बाबा को अपने गुरुकुल का वो दिन याद आया।
5 प्रचंड योद्धा आ रहे हैं। वो मेरा पता जान चुके हैं। अब मुझे इंद्रवर्मा को इत्तिला करके ढोलकपुर की रक्षा के बारे में सोचना होगा। पर अब उन लोगों को मेरा पता चल चुका है और इसे हासिल करने के लिए वो ढोलकपुर की ओर आ रहे हैं। अगर उन्हें ये तख्ता मिल गया तो वो दुनिया के लिए खतरनाक होगा, और अगर नहीं मिला तो ढोलकपुर के लिए बड़ा संकट हो सकता है। बाबा, उन्हें इतना शक्तिशाली तख्ता नहीं मिलना चाहिए। हाँ बाबा, भीम सही कह रहा है, पर हमें ढोलकपुर की सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा। बाबा, ढोलकपुर की पूरी सेना आपकी सेवा में है। हाँ बाबा, हम भी हाजिर हैं। सब मिलकर उन्हें रोकेंगे। हाँ। आप आदेश दीजिए बाबा, हमें क्या करना होगा? पता नहीं उनके सामने पूरी सेना भी टिक पाएगी या नहीं। बाबा, एक योद्धा कभी चुनौती को नहीं ठुकराएगा। जब वो ढोलकपुर आएंगे, हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। जीत गए तो तख्ता उनका, और अगर हार गए तो खाली हाथ वापस चले जाएं। बढ़िया सोच है चुटकी। बाबा, हम उन्हें चुनौती जरूर देंगे। धूनी, बूढ़े हो गए हो। हाँ, तो तुम्हें पता चल ही गया कि हम आ रहे हैं। हाँ, पर भुजंग, तुम वो पाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। कौन है मुझसे ज्यादा लायक इस दुनिया में? गुरुजी के पास वो तख्ता नहीं होता तो मैं गुरुजी को भी हरा देता। भुजंग के मन में पहले से ज्यादा विष भर गया है। अब वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अब बोलो, चुनौती मंजूर है? ठीक है, तैयार हो जाओ। और भी हम सब दोस्तों का प्यार तुम्हें ये लड्डू के रूप में शक्ति देगा। लड्डू। वाह। तुम सबका विश्वास तोड़ने वाला हूँ। भीम! तुमने सुना भी नहीं होगा। अगर दम है तो इसका सामना करो। ये कैसा वार है? देखा, ये मुकाबला अब खत्म हो चुका है। तोड़ दिया मैंने तुम्हारे योद्धा को और तुम सबके विश्वास को। ये कैसे हो सकता है? तख्ता भुजंग के पास कैसे जा सकता है? समय आने पर कुदरत खुद ही इसे सही योद्धा के पास पहुंचाएगी। भुजंग, मैं अभी मैदान में ही हूँ। सही कहा तुमने, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आओ। छोड़ेंगे नहीं भीम।
दोनों को तो मैं अभी बताता हूँ। उस्ताद, गलती हो गई। समुद्र की कसम, मैंने 7 समुद्र में इन जैसा कुछ नहीं देखा। हमारी रौनकपुर की यात्रा कितनी अच्छी थी ना? हाँ चुटकी, लेकिन अब ढोलकपुर की याद आ रही है। हम घर कब पहुँचेंगे कप्तान समुद्र सेन? ये तो हमें फर्स्ट मेट ही बताएगा भीम। फर्स्ट मेट राजू। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे कप्तान। समुद्र की कसम, बहुत अच्छे फर्स्ट मेट। जग्गू, भीम का जन्मदिन आ रहा है और ढोलकपुर और माँ के लड्डुओं के बिना जन्मदिन अधूरा होगा। भीम के जन्मदिन से पहले ढोलकपुर जरूर पहुंचेंगे। आज तक कोई भी जहाज वलहला के काले समुद्र से वापस नहीं आया। काला काला समुद्र और उसका काला पानी। नहीं, कप्तान कैसे बन गए? हट राजू, काला समुद्र। मैं बताता हूँ असली कप्तान क्या होता है। उस्ताद जरूर हमारी नैया डुबाएंगे। उस्ताद, क्या कर रहे हो? सब अपनी जगह ले लो। समुद्र की कसम, ये तूफानी रात होगी। वाल्केरी राजा बनेगा। आखिर वो दिन आ ही गया। वाल्केरी, 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 वाल्केरी। हम फिर मिले भीम। मेरे भैया का ताज लेने आया हूँ मैं। तुम्हें ताज के बारे में कैसे पता? लड़के, इस काले समुद्र की हर लहर मेरी गुलाम है। जाओ, ले आओ ताज। वल्केरी, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। पकड़ लो इन्हें। भीम, कोई भी कप्तान अपने नाविकों को कुर्बान नहीं करता। वाल्केरी, 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 वाल्केरी। ले चलो हमारे मेहमानों को। लुटेरों, कहाँ है वनीर? ये लो भीम, तुम्हारा दोस्त वनीर, या लुटेरा वनीर, मेरा सबसे शातिर लुटेरा। तुम लोगों को अच्छा बुद्धू बनाया सरदार ने। बेवकूफ, अजनबी पर भरोसा कर बैठे हैं। खा लो चुटकी। चले जाओ वनीर, तुम जैसे गद्दार से हम कुछ नहीं लेंगे। यही सरदार, हम सबको, तुम्हें भी आजाद करेंगे। सरदार ने वादा किया है, हम सब आजाद होंगे, तुम देखना। मुझे ताज का राज जरूर बताएगा। वो काला मोती। होया काला मोती। वनीर, काला मोती मिलते ही वाल्केरी राजा बनेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा वल्केरी। जग्गू, वनीर ही काला मोती है, उसे सब बताओ। मैं ढोलकपुर जहाज को बचाता हूँ, तुम जल्दी जाओ। खेल खत्म बच्चों, मुझे मोती दे दो।
चुटकी, हमें भीम तक पहुंचना होगा। दोस्तों, यहाँ। नहीं, भीम के दोस्त उस तक नहीं पहुंचेंगे। आप लोग आ गए। वनीर, घर चलो। भीम, अगर मैंने टापू पर पैर रखा तो? वनीर, कुछ नहीं होगा, हमारे पास ताज है। भीम, ये क्या? हमारा ताज एक लुटेरे के पास? राजकुमार फेनीर, ये कोई लुटेरा नहीं, आपका भाई है। लुटेरा? मेरा भाई? तुमने हरा दिया वल्कायरी को। ले आए तुम होलहला का काला मोती। राजकुमार, ये आपके बड़े भाई हैं, जिसे उस रात वल्कायरी चुरा ले गया था। चुटकी, चूहा। क्या हुआ मौसी? भीम, वो चुटकी खो गई। क्या? हाँ भीम, एक चूहा लाल टोपी वाला सारे लड्डू खा गया। चुटकी उसे पकड़ने गई और लाल टोपी? भीम, यही है वो। चूहे? मोटा भी अंदर, और वो प्यारी चुटकी भी। टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ, टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ, टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ। चुटकी, तुम ठीक हो? टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ। टोपीपुर का राज जरूर इस टोपी महल में है। लाल, पीली, हरी हो मिर्ची, टोपी होती है सिर्फ तिरछी। तिरछी टोपी हुजूर, लड्डू और 2 नए गुलाम आपके लिए। बहुत अच्छे लाल टोपी। आज
सी टोपी पहनूं? तुम जल्दी। नहीं, मेरे दोस्त तुम्हारे टोपी वाले नहीं हैं। तुम सबने टोपीपुर को तिरछी टोपी के जादू से आजाद कर दिया। तुम हमारे हीरो हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। 9, 10। हाँ? मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो फिर तुम ही बताओ, कौन सा खेल खेले? क्यों ना हम चैंगो की दुकान पर चलें, हैं? ये चैंगो कौन है? अरे, चैंगो ने ढोलकपुर में नई खिलौनों की दुकान खोली है। मैंने सुना है कि के पास कई अनोखे खेल हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो चैंगो की दुकान पर ही चलते हैं। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कौन है वहाँ? एक एक को मसल के रख दूंगा। हाँ! शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो?
वो उस्ताद, हम तो उस्ताद, हम तो कसरत कर रहे थे। हाँ, कसरत। पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या तुम दोनों को तो मैं